क्योंकि भगवान ने मानव शरीर के लिए मांसाहार नहीं, भगवान ने मानव शरीर के लिए शाकाहार ही निश्चित किया है। मानव शरीर की रचना मांसाहार के सर्वथा विरुद्ध है, इसलिए मनुष्य के लिए सबसे भारी पाप है मांस भक्षण करना। मांस बिना किसी जीव की हिंसा के प्राप्त नहीं होता और मांस खाना महापाप है। महाभारत में लिखा है, जो मांस शब्द का अर्थ समझता है उसे वो कभी मांस नहीं खाता है। मांस शब्द का अर्थ क्या है? मांस भक्षयते यस्मात्, महाभारत का श्लोक है, मांस भक्षयते यस्मात् भक्षयिष्ये तमप्यहम् एतन मांसस्य मांसत्व मनुबुद्ध्यस्व भारत। कहते हैं, हे भीष्म पितामह कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर, मांस शब्द के अर्थ को समझो। माम स, माम माने मुझे, स माने वह। जब कोई व्यक्ति मांस खाता है तो जिस प्राणी का मांस खाया उसका जीवात्मा कहता है कि तू मुझे खा रहा है तो मैं भी तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं भी तुझे खाऊंगा। इसलिए मांसाहारी की कभी सदगति नहीं होती। जितने मुर्गा खाओगे उतनी बार मुर्गा बनना पड़ेगा, जितना अंडा खाओगे उतनी बार अंडा बनना पड़ेगा, जितना मछली खाओगे उतनी बार मछली बनना पड़ेगा। जो प्राणी का भक्षण करोगे उतनी बार नहीं, उस प्राणी के शरीर में जितने रोम छिद्र हैं उतनी बार उस योनि में जाना पड़ेगा। मांसाहारी की कभी सदगति नहीं होती है। मांसाहार मानव शरीर के लिए अत्यंत निषिद्ध है। देखो भगवान की सृष्टि कैसी विलक्षण भैया जी। शाकाहारी प्राणी जितने हैं, गाय भैंस ये सब शाकाहारी प्राणी हैं। घोड़ा, गधा, हाथी ये सब शाकाहारी प्राणी हैं। तो शाकाहारी प्राणी जो हैं वो चपर के पानी नहीं पीते हैं, ऐसे चपर के पानी नहीं पीते। कैसे पीते हैं? घूंट के पीते हैं। और मांसाहारी प्राणी चपर के पानी पीते हैं। कुत्ता को देख लो पानी पीते हुए, बिल्ली को देख लो मांसाहारी है, शेर को देख लो, चीते को देख लो, ऐसे नहीं तो टीवी में देख लो चपर के पानी पीते हुए। कौन सा वो आता है ना जिसमें पशु दिखाई जाते हैं, कोई आता है टीवी में, उसमें है डिस्कवरी, उसमें पशु दिखाए जाते हैं, तो उसमें लोग देख लेते हैं शेर कैसे दौड़ रहा है, कैसे पानी पी रहा है, सब देखते हैं लोग तमाशा। अब मनुष्य बताओ, मनुष्य चपर के पानी पीता कि घूंट के पानी पीता? कैसे पानी पीता है? किसी मनुष्य को चपर के पानी पीते देखा? तो ये स्पष्ट देख लो पशुओं से कि भगवान ने शाकाहारी पशु भी बनाए, मांसाहारी। तो मांसाहारी पशुओं की प्रकृति अलग है खाने पीने की, शाकाहारी पशुओं की अलग है, हरी पशुओं की अलग है। मांसाहारी पशु जितने हैं वे जीभ निकाल के श्वास लेते हैं, हाँफते हैं। कुत्ते को हाँफते देखा होगा, जीभ निकाल के हाँफता है। शेर भी हाँफता है, भालू भी जीभ निकाल के हाँफता है। जितने मांसाहारी प्राणी सब जीभ निकाल के हाँफते हैं, क्योंकि उनमें स्वेद ग्रंथि का अभाव होता है, इसलिए वो गर्मी से व्याकुल बने रहते हैं। और ये जितने प्राणी हैं इनमें स्वेद ग्रंथि होती है। तो ये जो है ये कैसे श्वास लेते हैं? जीभ निकाल के तो नहीं हाँफते, स्वाभाविक श्वास लेते। किसी मनुष्य को आपने ऐसे देखा ऐसे करते देखा? किसी को नहीं देखा। ये बिल्कुल अलग प्रकृति है। मांसाहारी इन ये जो गाय आदि इनमें भी 32 मीटर की होती है, और शेर आदि जो हिंसक प्राणी हैं इनमें 4 मीटर की होती है। इसलिए 4 मीटर की होती है कि मांस जल्दी पक करके बाहर निकल जाए। अब जो शाकाहारी मनुष्य है उसके भीतर मांस इतनी लंबी आंत में से निकलता है तो वो सड़ता है, गलता है, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। जो पशु उस पशु में जितने जितने रोग हैं, बीमारियां हैं, वो सारी बीमारियां उस पशु का मांस खाने वालों को होने लग जाती। बर्ड फ्लू और कौन कौन ये सब सुनाई पड़ता है ना, कितने मुर्गा मुर्गी मार दिए। अरे मुर्गा मुर्गियों को क्यों मारते हो? मुर्गा मुर्गियों को खाने वालों को मार देना चाहिए। बर्ड फ्लू आ गया तो बोले उनको ख़त्म कर दो, स्वाइन फ्लू आ गया तो बोले सुअरों को ख़त्म कर दो। अरे भाई सुअरों को क्यों ख़त्म करते? सुअर खाने वालों को क्यों ख़त्म नहीं करते हो? उन बेचारों का क्या अपराध है? मांसाहार मानव देह के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा पाप है। शाकाहारी प्राणियों की आयु अधिक होती है, मांसाहारी प्राणियों की आयु कम होती है। देखो हाथी 100 साल जीता है, घोड़ा, गाय ये सब 20-25 वर्ष जीते, और शेर बहुत कम जीवित रहता। शेर 100 साल का किसी ने सुना नहीं आज तक कि 100 साल का शेर हो गया। मांसाहारी प्राणियों की आयु बहुत कम होती है। और देख लो, बुरा नहीं मानना, जिन प्रांतों में मांसाहार अधिक है उन प्रांतों में पुरुषों की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है।
कलकत्ते में एक जगह हमारा प्रवचन हो रहा था, कैसी कैसी धारणाएं लोगों ने बना रखी हैं कि सधवा स्त्री को मांस खाना चाहिए, नहीं खाएगी तो उसका पति मर जाएगा। मैंने कहा बुरा नहीं मानना, हमको तो ज़्यादा से ज़्यादा विधवा बंगाल में ही दिखाई पड़ रही है। तो जो सब मांस खाती थी कि नहीं, बोले सब मछली खाती थी। इनके पति जल्दी क्यों चले गए? वो भी मांस खाते थे, क्यों चले गए जल्दी? मांसाहारी अल्पायु होता है। मांसाहार मनुष्य के लिए महापाप है, महापाप से भी बढ़कर महापाप। उसने तो अपने पेट को ही मरघट बना लिया। मांसाहारी प्राणियों के दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं, टेढ़े बेड़े होते हैं, जिससे वो मांस को काट करके खा सकते हैं। और शाकाहारी प्राणियों के दांत कैसे? चौकोर होते हैं, टेढ़े बेड़े नहीं होते हैं। गायों के दांत देखो कितने सुंदर दांत, भेड़ बकरिया के दांत देख लो, सब शाकाहारी प्राणी हैं। अब मनुष्य को देख लो, मनुष्य के दांत शेर जैसे होते हैं कि कुत्ते के जैसे होते, कैसे होते हैं? तो मानव शरीर की संरचना शाकाहारी प्राणी के जैसी ही है। फिर शाकाहारी प्राणी कभी मांसाहार नहीं करता, तो मनुष्य शाकाहारी प्राणी होकर मांसाहार क्यों करता है? मांसाहारी प्राणी कभी शाकाहारी नहीं होता। शेर हमारा हिस्सा नहीं खाता, हम शेर का हिस्सा क्यों खाते हैं? मांसाहार दूसरे का भाग खाना है, दूसरे का भाग खाना महापाप है। एक सज्जन हमसे बोले, कलकत्ते की ही बात है, एक सज्जन हमसे बोले महाराज आप तो इतना जोर दे रहे हो और कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, हम कुतर्क तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात है महाराज, बुरा नहीं माना, अच्छे पढ़े लिखे आदमी। बोले महाराज इन सब का क्या होगा? सारी धरती भर जाएगी इन्हीं से, आदमी कहाँ रहेगा? आदमी को रहने की जगह नहीं है, तो मांसाहारी तो बड़ा उपकार कर रहे हैं, सबकी सफाई कर रहे हैं। हमने कहा तुम इतने पढ़े लिखे आदमी, प्रोफेसर आदमी, लगता है भगवान ने सारी सृष्टि का ठेकेदार तुमको ही बना दिया, क्या होगा? हैं? ये तो उस तरह से है कि एक टिट्टिव नाम का पक्षी होता है, उसकी टांग बड़ी बड़ी होती हैं, जब सोता है तो ऊपर टांग करके सोता है। पक्षियों ने पूछा भाई ऐसे क्या, क्यों सो रहे ऊपर टांग करके? अरे बोले खबरदार रोको मत, आसमान ऊपर से गिरेगा तो सब प्रलय हो जाएगी, तो रोकेगा कौन? हम अपनी टांगों पर इसको रोक लेते हैं। टिट्टिव के टांगों पर आसमान रुकने वाला है क्या? ऐसे ही मूर्ख लोग ऐसा सोचते हैं।